रेडी। नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं हसनपुरा प्रखंड में और हम बातचीत करेंगे सीवान और बिहार की राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं इस वक्त का, उसके बारे में। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं यहाँ के हसनपुरा प्रखंड के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जावेद अली जी। इनसे बातचीत करेंगे। ये भी राजनीतिक में महारत हासिल कर चुके हैं और अच्छा खासा जानकारी रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो सीवान की परिस्थितियां हैं इस मौजूदा समय का, उसके बारे में, और बिहार की राजनीति के बारे में, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में। तो आइए इनसे मिलकर बातचीत करते हैं सीवान के मौजूदा राजनीतिक के परिस्थितियों के बारे में। जो सीवान के मौजूदा परिस्थितियां राजनीति का, उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से उथल पुथल चल रहा है, हर जगह विरोध, कहीं सपोर्ट, क्या कुछ कहेंगे? किसका विरोध? जैसे राज्यसभा भेजने की बात हो रही है, आरजेडी के खेमे की बात करें तो आप भी एक राजनीतिक में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं कांग्रेस का। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल्स के जितने भी व्यूवर्स हैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। रही बात सीवान की राजनीतिक उठापटक जी, उठापटक जी बिल्कुल, उठापटक, तो ये आम प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया में आती है ये सारी चीज़ें। आप मुझसे एज ए कांग्रेसमैन आप जो सवाल करना चाहते हैं पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं अगर कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का डंडा लेकर मैं यहाँ घूम रहा हूँ गांव-गांव में, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में, तो मेरी उम्मीद भी अपनी ही कांग्रेस पार्टी से होगी। बिल्कुल, चाहे वो टिकट हो, विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो या लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। तो जो जहाँ काम करता है निष्ठा और ईमानदारी के साथ, तो उसकी इच्छा होती है कि हमको पार्टी कुछ दे, उसके घर वालों की इच्छा होती है कि पार्टी हमको दे। अरे ताली एक हाथ से नहीं ना बजेगी, ताली तो दोनों हाथ से बजनी चाहिए। बिल्कुल, तो यही बात है। अब जो उठापटक मची हुई है तो ये स्वाभाविक बात है। अब रही बात कि जो लगातार मैं सुन रहा हूँ कि शहाबुद्दीन साहब मरहूम जी, उनको लोग अल्पसंख्यक का नेता बनाने पे तुले हुए जी हैं। जी, या मुझको कोई कहे कि मैं कांग्रेस में होते हुए अल्पसंख्यक का नेता हूँ जी, तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ। ऐसी बात नहीं है। हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और धर्मनिरपेक्षता ही हमारा उसूल है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कृपया करके जितने भी अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम लोग हैं, मुसलमान लोग हैं जो सिवान में रहते हैं, सिवान की धरती मौलाना मजहलक साहब की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। ये सेकुलरिज्म का यहाँ लंबा चौड़ा इतिहास है। ये शहीदों की धरती है, उमाकांत जी की धरती है, ब्रजेश बाबू की धरती है। तो इसलिए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो इस दुनिया में नहीं है और जो उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने कभी धर्म विशेष की राजनीति नहीं की, उन्होंने हमेशा समाज की राजनीति किया। इसलिए कृपया करके जो भी नेता बोल रहे हैं इतना तो लिहाज रखें कि शहाबुद्दीन जैसी शख्सियत को जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको दायरे में सिमटाने की कोशिश न करें। उनका दायरा बहुत बड़ा है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के नेता नहीं, वो बहुसंख्यक समाज के भी नेता थे, संपूर्ण समाज के नेता थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जो मांगे उठ रही थी समर्थकों द्वारा आरजेडी के कि हिना साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए, और जिसपे ये सहमति नहीं बन पाई पार्टी का और कोई और कैंडिडेट जा रहे हैं उनके जगह पे, तो कार्यकर्ताओं का विरोध भी हो रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई उनको भेजना चाहिए या फिर पार्टी ने सही डिसीजन लिया आपके नज़रिए से? देखिए, अल्पसंख्यक की जहाँ तक बात है जी, तो फैयाज अहमद भी अल्पसंख्यक हैं जी। सवाल ये नहीं है कि कौन अल्पसंख्यक है, मुसलमान को ही भेज रहे हैं। सवाल ये है ही नहीं जी। गलत दिशा में लोग जा रहे हैं, गलत दिशा में बयानबाजी हो रही है यहाँ जी।
और कुछ लोग ताले भी पीट रहे हैं, जो दोस्त है दुश्मन है। तो हर आदमी का दोस्त और दुश्मन है, है? कहीं मातम है, कहीं खुशी है जी। तो कहीं खुशी कहीं गम वाली बात है, लेकिन ये सच से दूर है जी। सवाल यहाँ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का नहीं है। सवाल ये है कि क्या फैयाज अहमद जी की कुर्बानी, उनकी कर्मठता, शहाबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम जो 4 बार के सांसद रहे, 2 बार के विधायक रहे, क्या उनकी कुर्बानियों से बड़ी कोई लकीर है जो फैयाज अहमद ने खींची हो और जिसके बिहार पे उनको राज्यसभा भेजा जा रहा हो लालू परिवार की तरफ से? फैयाज अहमद तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाए अपने शक्ति के दम पे, अपने बल के दम पे। फैयाज अहमद ने तो कभी लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के लिए अपना समर्थन और सपोर्ट नहीं दिया, अपना वोट नहीं दिया। सवाल ये है, और सवाल अगर सचमुच राजनीति की समझ आरजेडी में रखने वाले, खास करके हिना साहब के समर्थक अगर हैं, तो सवाल ये होना चाहिए जी बिल्कुल कि राज्यसभा की दावेदारी कोई हो, मीसा भारती हो या फैयाज अहमद हो या ABCD कोई हो, जी, लालू जी को आके बोलना चाहिए और तेजस्वी यादव को आके बोलना चाहिए कि क्या उनकी कुर्बानी और उनका सिद्धांत मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की कुर्बानी और सिद्धांत से बड़ा है, या उनके पार्टी के प्रति समर्पण, बलिदान से बड़ा कोई बलिदानी नेता है इस बिहार की धरती पे। सवाल माइनॉरिटी का नहीं है, बिल्कुल सवाल मेजॉरिटी का नहीं है। सवाल ये है कि जो शख्सियत अपनी पूरी जिंदगी आरजेडी के लिए दिया, जैसे मैं कांग्रेस के लिए कर रहा हूं, जी बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद तो कांग्रेस से न होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही उन्होंने आरजेडी के लिए अपने जीवन को की आहुति दे दी और अपने सिद्धांत पे, अपनी नैतिकता पे, अपनी निष्ठा के साथ अड़े रहे, तो उसी परिवार से न उम्मीद होगी। आप सुप्रीमो जरूर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपकी कुर्बानी उतनी बड़ी नहीं है, लालू परिवार की कुर्बानी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी कुर्बानी, यानी और जितना तटस्थ, यानी जितना तटस्थ मजबूती के साथ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अपनी आखिरी सांस तक आरजेडी के साथ रहे, वो हैसियत तो लालू परिवार की नहीं, यानी नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल ही नाइंसाफी। जिस तरीके से मीडिया में भी ये चल रहा है कि अब हिना साहब कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं, तो आपको क्या लगता है इस पे? नहीं, वो तो स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, हर इंसान स्वतंत्र है भाई, हम अंग्रेजों गुलाम तो है नहीं, सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने बुद्धि विवेक से हर डिसीजन लेने में सक्षम सिवान है। के राजनीतिक परिदृश्यों की बात करें तो आने वाले समय में क्या आपको क्या लगता है कि सिवान की राजनीतिक बदलने वाली है, कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है सिवान की राजनीतिक में, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? अब ये तो भविष्य के गर्व की बात आप पूछ रहे हैं जी, मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति में स्पष्टता होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए, और जब समय आए तो बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। यही नेता का गुण है और यही होना चाहिए। आप क्या अपील करेंगे सिवान वासियों और बिहार वासियों को, बिहार वासियों से आज इस समय महत्वपूर्ण समय पर? मैं बिहार के लोगों से और ख़ास करके सिवान के लोगों से ये अपील करता हूँ कि अभी मौजूदा जो हालात हैं जी, उसमें लोगों को अपने नेता की, जैसे मैं अपने नेता के लिए समर्पित हूँ, अपने नेता की बातों को माननी चाहिए और उनसे अपना मीटिंग करना चाहिए। आखिरी और फाइनल डिसीजन जो नेता का होगा वो होगा। और माइनॉरिटी की बात होगी तो माइनॉरिटी में तो बहुत से नेता हैं जी, सीवान जिला में जो ढो रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, और लंबे अरसे से ढो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति अगर निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी का काम कर रहा है तो उसको मान सम्मान मिलना ही चाहिए। बिल्कुल मिलना ही चाहिए।
ये थे जावेद अली जी, जो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आज सिवान के और बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्यों के बारे में बात कर रहे थे। आइए हम आपको एक और शख्स से मिलाएंगे और इसी तरह हमारी चर्चाएं जारी रहेगी सिवान और बिहार के राजनीतिक पर। ऐसे ही देखते रहे हमारे चैनल को, हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस को, और आसपास के खबरों के लिए डायल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।